तो हेलो दोस्तों, गाइड ऑफ मैन में आपका फिर से स्वागत है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज वीडियो में। कंटेंट बहुत ही बढ़िया है, चलिए देखते हैं क्या है कंटेंट। तो दोस्तों, आपने कभी भी अकाउंटिंग करी होगी, और अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं और आप पहले से एक मैनुअल अकाउंटिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप बुक्स पर मेंटेन कर रहे थे अकाउंटिंग, अब आप शिफ्ट हो जाते हैं आपकी मैनुअल अकाउंटिंग से ई अकाउंटिंग पर। यानी अब आप चाहते हैं कि आपकी अकाउंटिंग आप इलेक्ट्रॉनिकली करें, यानी कंप्यूटर पर या डेस्कटॉप पर करें। तो यहां पर बात आती है कि अगर आप अपनी अकाउंटिंग को मूव करते हैं यानी शिफ्ट करते हैं, तो आपको कुछ बातें हैं जो जरूरी रहेंगी और ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं क्या है वो बातें। तो सपोज करिए आप पहले मैनुअल खाते लिखते थे और अब आप अपनी अकाउंटिंग टैली प्राइम पे मेंटेन कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको कौन कौन सी जरूरी बातें हैं जो ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले बैलेंसेस कुछ अवेलेबल हो जाएंगे आप लोगों के पास, क्योंकि आपका काम पुराना है। और अगर आपका काम पुराना है तो आपके पास बहुत सारे ऐसे बैलेंसेस हैं जो अवेलेबल होंगे और जो कि होने ही चाहिए आपकी कंपनी के अंदर। तो चलिए देखें कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। सबसे पहले बात करें तो हमारे पास एक होगा लेजर का बैलेंस और दूसरा होगा स्टॉक का बैलेंस। तो पहले हम लोग लेजर के बैलेंसेस में देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं, किस किस तरह का बैलेंस हमें मिलेगा। अगर लेजर बैलेंसेस की बात करो तो हो सकता है आपके पास बैंक का कुछ बैलेंस हो, बैंक में आपका बैलेंस पड़ा हो, क्योंकि आप मैनुअल खाते कर रहे थे तो उसके अंदर भी आपका बैंक में बैलेंस हो सकता है। हो सकता है आपके पास कैश बैलेंस अवेलेबल हो सकता है आपके पास पुराने डेटर एंड क्रेडिटर का बैलेंस अवेलेबल हो सकता है आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी हो उसका बैलेंस अवेलेबल हो। उसके अलावा आपका कैपिटल भी तो होगा। अगर आपके बैलेंसेज हैं तो बैलेंसेज में आपके पास कैपिटल भी होगी और आपको वो भी रिकॉर्ड करनी होगी। उसके साथ साथ आपका प्रॉफिट या लॉस भी हो सकता है आपके बिजनेस में, क्योंकि अगर आप मैनुअल खाते कर रहे थे तो हो सकता है बिजनेस चल रहा था, रनिंग था, तो प्रॉफिट और लॉस तो आया ही होगा, तो उनके बैलेंसेज को भी आपको लिखना होगा। यानी आपको बेसिकली सारे बैलेंसेज को रिकॉर्ड करना होगा। उसके अलावा बात करें तो दूसरा बैलेंस जो आपको रिकॉर्ड करना होगा वो है इन्वेंट्री से रिलेटेड, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज जो मैं बताने वाला हूं वो इन बैलेंसेज से रिलेटेड है कि अगर इन बैलेंसेज को आपको टैली में चढ़ाना है, यानी टैली प्राइम में इन बैलेंसेस को रिकॉर्ड करना है और आपको एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, तो कैसे प्रिपेयर करेंगे। जी हां दोस्तों, आज का वीडियो है बैलेंस शीट के ऊपर और आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग ओल्ड बैलेंसेस को चढ़ाकर अपनी बैलेंस शीट को तैयार कर सकते हैं, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार कैसे की जाती है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए देखते हैं। इसके लिए मेरे पास एक प्रॉपर असाइनमेंट है, चलिए मैं वो खोल लेता हूं। सबसे पहले तो आप देखिए यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है एक प्रॉपर असाइनमेंट। आप लोग ये असाइनमेंट मेरे से ले सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। और इस असाइनमेंट में आप देख सकते हैं कंपनी मैंने क्रिएट की हुई है अभी एजे प्राइवेट लिमिटेड, और ब्रैकेट में मैंने अपना नाम अभिषेक लिखा हुआ है। और इस कंपनी के अंदर आप देख सकते हैं यहां पर आप लोगों को लायबिलिटी, एसेट्स और काफी सारी चीजें दी हुई हैं। साथ ही अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, एक छोटा सा पॉइंट और भी यहां पर आपको बताना जरूरी समझता हूं मैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब आप टैली में काम कर रहे होते हैं, ये देखिए हमारी टैली है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास अभी कोई आइटम नहीं है। आप देख सकते हैं 1 अप्रैल को ये ट्रांजैक्शंस मुझे रिकॉर्ड करनी है। आप देख सकते हैं कि यहां पर 31 मार्च है जिसमें हमने अपना क्लोजिंग रखा हुआ था, और अब 1 अप्रैल से मैं अपनी अकाउंटिंग क्या करने वाला हूं, ऑनलाइन करने वाला हूं, यानी अकाउंटिंग को टैली प्राइम पर मेंटेन करने वाला हूं। पहले हमने अकाउंटिंग किस पर कर रखी थी, मैनुअल कर रखी थी, हाथ से कर रखी थी, बुक्स पर कर रखी थी। तो अब इस अकाउंटिंग को अगर आप टैली प्राइम में स्विच करेंगे तो आपको कैसे कैसे बैलेंसेस चढ़ाने होंगे, किस तरह से दिखाई देंगे। अब जिन जिनके सामने आप लोगों को अमाउंट गिवन है वो लेजर्स आप लोगों को क्रिएट करने पड़ेंगे। तो ये देखिए ये वो लेजर्स हैं। अब इनमें से सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर 2 ऐसे लेजर हैं जो आपके पास टैली में पहले से बने होते हैं, ये आप लोगों को पहले से पता होगा, और वो है प्रॉफिट और कैश, 2 होते हैं। तो चलिए देखते हैं। उसके लिए आपको करना होगा ऑल्टर, और ऑल्टर पे जाने के बाद आप लेजर पे जाएंगे और यहां पर आपको कैश दिखाई देगा। जैसे ही आप कैश ओपन करेंगे आप लोगों को सीधा बैलेंसेस एंटर करना है और कोई भी चीज नहीं छेड़नी है। तो आप यहां पर कंट्रोल के साथ एंड की प्रेस करेंगे, एकदम डायरेक्ट आप ओपनिंग बैलेंस पर पहुंच जाएंगे। तो जैसे ही आप यहां पर पहुंच जाएं, आप कैश का जो बैलेंस आप लोगों को दिखाई दे रहा है 1,80,000 रुपए, आप यहां पे एंटर कर दें और एंटर करके एक्सेप्ट कर दें। इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस आप लोगों के पास पहले से अवेलेबल है, आपको क्या करना है, इसे कंट्रोल एंड से यहां पर पहुंचना है। और जैसे ही आप कंट्रोल एंड से यहां पर पहुंच जाएंगे, वहां पर आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा, जो अमाउंट आपको दे रखा होगा वो यहां पे डाल सकते हैं, 11,41,800। तो यहां पर आपने वो बैलेंस डाल दिया। उसके बाद एंटर करने के बाद इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। अब दोनों बैलेंसेस आपने डाल दिए हैं। अब क्या करना है, बाकी के जितने भी लेजर्स आप लोग के सामने दिखाई दे रहे हैं वो सारे आपको क्रिएट करने होंगे। तो जल्दी से हम लोग लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कैपिटल के 2 लेजर्स हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग के पास कैपिटल के 2 लेजर्स हैं, इसी तरीके से आप देख सकते हैं फिक्स एसेट के आपके पास 4 लेजर्स हैं, इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट के अगर आप देखें तो आपके पास 2 लेजर्स हैं, इसी तरीके से आप देखें तो डेटर के आपके पास 4 लेजर्स हैं, तो क्रेडिटर के भी 4 लेजर्स हैं। अगर आप लोग इस तरह से लेजर बना रहे हैं और इस तरह से चीजें बना रहे हैं, तो आपको एक चीज देखनी होगी, यहां पर आप लोग एक ऐसे तरीके का यूज कर सकते हैं जिससे कि आपको काफी बेनिफिट मिल सकता है। यानी कई सारे लेजर एक साथ बनाने हो तो आप लोग यहां पर सिंगल लेजर क्रिएट ना करिए, आपको इसके लिए एक तरीका यूज करना चाहिए। यहां पर आ जाइए चार्ट ऑफ अकाउंट पे, चार्ट ऑफ अकाउंट पे लेजर पे चले जाइए और यहां पर आप कर लीजिए ऑल्ट एच। जैसे ही आप ऑल्ट एच प्रेस करेंगे तो आपको यहां पे मल्टी क्रिएट का ऑप्शन मिल जाएगा, और अब आपको यहां पे करना है मल्टी ऑल्टर। और मल्टी ऑल्टर पे जाकर आप लोगों को सिर्फ एक छोटा सा काम
करना है। अभी आप क्या बनाने वाले हैं, जैसे मैं कैपिटल के अंदर बनाने वाला हूं, तो अब आप यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ले लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद दोनों के दोनों लेजर्स यहाँ पे क्रिएट कर दीजिए विद बैलेंसेज, जैसे कि जे कैपिटल अकाउंट यहाँ पर आपने डाल दिया। कैपिटल अकाउंट वो अपने आप ही ले लेगा, उसके बाद आपको बस बैलेंस डालना है 15,12,000 रुपए। उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो कैपिटल है वो यहाँ पर बना लीजिए वीरू कैपिटल, ये बना लिया आपने, वीरू कैपिटल अकाउंट यहाँ पर बना लीजिए। उसके बाद इसका भी जो बैलेंस है आप लोग का 13,17,200, तो ये बैलेंस आपने डाल दिया है। उसके बाद इसे एंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिए। इस तरह से एक लेजर बन चुका है, एक बैलेंस आपने बना लिया है। अब दोस्तों दूसरा देखें तो यहाँ पर आप लोग को फिक्स एसेट दिखाई दे रहा है। फिक्स एसेट को भी आप फटाफट बना सकते हैं। फिक्स एसेट सिलेक्ट करिए और उसके बाद आप यहाँ पर क्या करिए, इक्विपमेंट ले लीजिए, इक्विपमेंट लिखिए और ये अंडर फिक्स एसेट अपने आप सिलेक्ट कर लेगा। बस आपको इक्विपमेंट का जो अमाउंट है वो यहाँ पर लिखना होगा 11 लाख रुपए। उसके बाद यहाँ पर अगला जो है मशीनरी, इसका जो ग्रुप है वो अपने आप सिलेक्ट कर लेगा। बस आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना है इस पर और फटाफट से सारे के सारे काम करने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिक्स एसेट लेने के बाद आपने ये सारा का सारा काम कर लिया है। कंट्रोल उसके बाद एंटर करते हैं और यहाँ पर आपने रिफाइनरी टूल्स के बाद फर्नीचर जो है बना लिया है और फर्नीचर को भी फिक्स एसेट के अंदर रख के 2 लाख रुपए अमाउंट इसमें डाल दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से फटाफट लेजर क्रिएट हो जाते हैं। आप देखिए यहाँ पर क्रेडिटर्स है, अब क्रेडिटर्स के अंदर भी आप लोगों को सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी है और बैलेंसेस डालने और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो आप लोग को क्रेडिटर्स भी बना लेने चाहिए। इसी तरीके से क्रेडिटर्स ले लीजिए और उसके बाद यहाँ पर सारे के सारे क्रेडिटर्स बना लीजिए, जैसे कि रीना कपूर है और इसका जो बैलेंस है वो आप देख सकते हैं 2.5 लाख रुपए है। और यहाँ पर आप 2.5 लाख रुपए लिखने के बाद जब एंटर करेंगे ये स्क्रीन आएगी। इस स्क्रीन के बारे में बात करेंगे लेकिन अभी नहीं, आप एंटर करके एक्सेप्ट करिए। उसके बाद यहाँ पर जो है अगला जो क्रेडिटर है वो हरिराम है, तो हरिराम यहाँ पे क्रिएट करिए, क्रेडिटर ले लीजिए और यहाँ पर 2,45,000 जो है आप यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ हरिराम लेने के बाद हीरोलाल जो है आपके पास यहाँ ले लीजिए, एक और पार्टी है हीरोलाल और यहाँ पर आप ले लीजिए उसको और 1 लाख रुपए जो है अमाउंट इसका। और उसके बाद यहाँ पर जो लास्ट क्रेडिटर है वो है सुखीलाल, तो सुखीलाल आपने बना लिया है। यहाँ पर आप उसका अमाउंट जो है 1,65,000 रुपए डाल दीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से आपने क्रेडिटर की डिटेल भी एंटर कर दी। अब आप डेटर की डिटेल भी एंटर कर दीजिए क्योंकि डेटर के भी बने हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको राम मनोहर दिख रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप फटाफट से जो है जल्दी से जल्दी आप जो है डेटर्स बना सकते हैं, क्रेडिटर्स बना सकते हैं, सारे बैलेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने यहाँ पे बना लिया शमीना खान और अंडर आएगा डेटर के अंदर और यहाँ पर आप देखिए 2 लाख रुपए का अमाउंट है। उसके बाद आप यहाँ पर जो है तीसरा पार्टी बना लीजिए जो कि है रोहित खन्ना, तो यहाँ पर आप लोगों ने रोहित खन्ना बना लिया है, वो है 285,000। और यहाँ पर आप लास्ट पार्टी बना लीजिए अभिषेक और यहाँ पर अभिषेक पार्टी है उसको भी अंडर रख दीजिए आप, 1,15,000 रुपए इसका अमाउंट है और ये जो है आपकी पार्टी क्रिएट है। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट बनानी है, तो इन्वेस्टमेंट के अंदर 2 चीज़ें हैं, तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट के अंदर 2 चीज़ें हैं, यहाँ पर आपको बनाना होगा दोनों, एक है शेयर्स इन बी लिमिटेड, तो बी लिमिटेड में आपके शेयर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, तो यहाँ पर 3,10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया। उसके अलावा आप लोगों का यहाँ पर दूसरा इन्वेस्टमेंट है, 9% की एफडी करा रखी है आपने, तो 9% एफडी आप यहाँ पे लिख दीजिए। एफडी अकाउंट आपने लिख दिया है और इसको जो अमाउंट है इसका 3,05,000 रुपए है, एंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों सारे के सारे डेटर्स तो बन चुके हैं, ये भी बन चुके हैं, इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो चुके हैं, फिक्स एसेट बन चुका है, क्रेडिटर बन चुका है, कैपिटल बन चुका है, डेटर भी बन चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए बिल्स पेबल, बिल पेबल जो होता है वो आपको सिंगल, अब यहाँ पर सिंगल आइटम क्रिएट करने हैं तो सिंगल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर बिल पेबल की बात करें तो बिल पेबल भी आपका करंट लायबिलिटी है, रेंट आउटस्टैंडिंग भी आपका करंट लायबिलिटी है, सैलरी आउटस्टैंडिंग भी आपका करंट लायबिलिटी है, तो ये सारे के सारे करंट लायबिलिटी है और ये तो अंडर प्रोविजन आएगा, तो ये तीनों के तीनों आपके करंट लायबिलिटी के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को करंट लायबिलिटी ले लेनी चाहिए और करंट लायबिलिटी के अंदर अगर आप चेक करें तो आप लोगों को ये तो दिखाई दे ही रहे हैं, साथ में आपको एंटर करते हुए नीचे आना है और नीचे आकर आप देखिए यहाँ पर जो है, वैसे तो आपने इसे क्रेडिटर के अंदर बनाया था लेकिन क्रेडिटर इज द पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी, तो यहाँ पर वो इसलिए शो हो रहा है। तो यहाँ पर बिल पेबल बना दीजिए, अंडर करंट लायबिलिटी रखिए, इसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर जो है 15 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो यहाँ पर एंटर कर दीजिए। उसके बाद आपका रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो रेंट आउटस्टैंडिंग आप डाल दीजिए, इसको भी अंडर करंट लायबिलिटी रख दीजिए, वो है 89,000 रुपीज़ का। उसके अलावा आप यहाँ पे सैलरी आउटस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं तो सैलरी आउटस्टैंडिंग भी डाल दीजिए करंट लायबिलिटी के अंदर, जो कि है आपका 53,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पर आपकी सारी की सारी करंट लायबिलिटी भी क्रिएट हो चुकी है। अब एंटर करने के बाद अब यहाँ पर आपको बनाना है प्रोविजन, तो प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं। प्रोविजन के अंदर सिर्फ एक चीज़ है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रिएट कर लेंगे और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी यहाँ पर बन जाएगा। उसके बाद इसको प्रोविजन के अंदर रख दीजिए और यहाँ पर जो अमाउंट है वो 8,000 रुपए है। अब दोस्तों यहाँ पर एक ही लेजर ऐसा है जो आप लोगों को अलग से बना लेना चाहिए। अब जो बचे हुए लेजर्स हैं वो आप अलग अलग बना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं सिंगल लेजर क्रिएट भी बता देता हूँ, तो उसके लिए आपको एस्केप करना है और बाहर आना है और यहाँ पर क्रिएट पे चले जाइए। क्रिएट पे जाने के बाद लेजर पे जाइए और यहाँ पर आप लोगों को क्रिएट करना है 5% डिबेंचर। अब दोस्तों यहाँ पर 5% डिबेंचर तो आपने बना लिया है, ये देखिए 5% डिबेंचर आपने बना लिया है। उसको आप रखेंगे किस ग्रुप के अंदर, ये बहुत बड़ा सवाल है कि इसको किस ग्रुप के अंदर रखा जाए। तो इसको रखेंगे नॉन करेंट लायबिलिटीज, तो ये आपकी नॉन करेंट लायबिलिटीज है। तो यहाँ पर आपको नॉन करेंट लायबिलिटीज लेना होगा क्योंकि ये करंट लायबिलिटीज का पार्ट नहीं होंगी, नॉन करंट लायबिलिटीज होंगी और ये से प्राइमरी आप रख सकते हैं। इसका जो बिहेवियर है वो किस तरह से काम करेगा इसका ग्रुप जरूर बताएं।
तो ये लायबिलिटीज़ की तरह काम करेगा, इसलिए इसका बिहेवियर भी बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को बताना चाहिए। तो यहाँ पे एक लायबिलिटी है नॉन करंट, और नॉन करंट लायबिलिटी का अमाउंट आप बता दीजिए, जो कि आपका 2,30,000 रुपए का। एंटर करने के बाद एक्सेप्ट कर लीजिए और ये आपका नॉन करंट लायबिलिटी बन चुका है। और अब आपका लास्ट पॉइंट बचा है, देखिए क्लोजिंग स्टॉक तो आपको इस असाइनमेंट में बनाना नहीं है, लेकिन आपको देना बैंक तो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देना बैंक बना लीजिए और देना बैंक अकाउंट के अंदर रहेगा। यहाँ पर आपको सिर्फ एंटर करते हुए आना है और यहाँ पर कंट्रोल एंड से आप लास्ट में आ जाएंगे और इसका जो अमाउंट है वो यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो इस तरीके से आप चेक करें तो आपका टोटल जो है सब कुछ खत्म हो चुका है। और अगर आप चेक करें दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए जो डिफरेंस आ रहा है वो 17 लाख रुपीस का है। और अगर आप चेक करें तो आप लोगों को उस फाइल पे भी जो डिफरेंस आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये देखिए 17 लाख रुपीस का डिफरेंस है, जो कि क्लोजिंग स्टॉक की वजह से आ रहा है। और अगर मैं आप लोगों को ऑल्ट जी करके बैलेंस शीट चेक कर रहा हूं, तो आप लोग एक बार बैलेंस शीट चेक करिए। तो बैलेंस शीट में सारे के सारे बैलेंसेज आ चुके हैं। और अगर आप देखें तो जो डिफरेंस आप लोगों को दिखाई दे रहा है 17 लाख रुपए का, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये 17 लाख रुपए का डिफरेंस इस वजह से है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की डिटेल अभी हमने नहीं चढ़ाई है। तो जैसे ही हम लोग क्लोजिंग स्टॉक की डिटेल चढ़ा देंगे, उसके बाद ये 17 लाख का जो बैलेंस है वो फिल हो जाएगा और ये जो है आप लोगों का मैच हो जाएगा। तो टोटल तो आपका मैच ही है, आप चेक कर सकते हैं। टोटल आप लोग का जो है यही आ रहा है और ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई मेरा जो टोटल है वो बिल्कुल मैच है, आप चेक कर सकते हैं। तो आगे की बात हम लोग करेंगे अगली वीडियो में। यहाँ तक का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग, बाय।